हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह भारतीय इतिहास की जो हमने सीरीज चला रखी है उसका यह 6वां पार्ट है। और इससे पहले हमने 5 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय इतिहास की। तो आप लोग उन 5 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट जो इंडियन हिस्ट्री की बनी हुई है उससे जाकर देख लीजिए। आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहाँ से शुरू होने वाला है कि महाजनपदों का उदय। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में जो 16 महाजनपद बताए गए हैं, तो महाजनपदों का उदय से संबंधित आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो 195 नंबर फैक्ट है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जो 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था, तो जो इसका उल्लेख है जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उससे मिलता है तथा जैन जो ग्रंथ है भगवती सूत्र उससे मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 197 नंबर है, कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, जो कंबोज महाजनपद था, कंबोज राज्य था, वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। तो देखिए, जो अंग महाजनपद है, जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी और चंपा का जो है प्राचीन नाम मालिनी हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पांचाल जनपद को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। तो देखिए, जो पांचाल जो महाजनपद था उसमें उसको जो है वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वज्जी संघ 8 कुलों में विभाजित था। तो वज्जी जो महाजनपद था उसमें वज्जी संघ था और वज्जी संघ जो है कुल मिलाकर 8 कुलों का एक संघ था। तो वज्जी संघ जो है 8 कुलों का एक संघ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 201 नंबर है, रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो देखिए, रामायण जो ग्रंथ है उससे जो है हमें पता चलता है कि जो है तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रद्योत था। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और गौतम बुद्ध के समय जो है अवंती का जो राजा था प्रद्योत हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। तो देखिए, बुद्ध जो हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, उनके समय जो है बुद्ध के समय जो है कौशल जो महाजनपद था उनका राजा जो है प्रसेनजीत हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आते हैं। बुद्धकालीन सर्वाधिक शक्तिशाली एवं बड़ा गोरख तंत्र वैशाली का लिच्छिप गणतंत्र था। तो देखिए, जो है यहाँ पर गोरख तंत्र लिखा है, ये गलत लिखा है कि बुद्ध काल में सर्वाधिक जो शक्तिशाली गणतंत्र हुआ करता था वह वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र हुआ करता था और यह विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र भी है। तो बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं बड़ा जो है गणतंत्र जो है वैशाली राज्य का जो है लिच्छवी गणतंत्र हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्राचीन कालीन धर्म। तो देखिए, ये महाजनपदों से जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनको देख लिया हमने। अब प्राचीन कालीन धर्मों के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत में जो प्राचीन काल में धर्म हुआ करते थे उनकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो देखिए, जैन धर्म परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर जो
एवं संस्थापक ऋषभदेव। तो देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, जो जैन धर्म हुआ करता था उसके जो पहले तीर्थकर थे और संस्थापक भी माना जाता है जिन्हें जैन धर्म का, वह ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो देखिए अंतिम तीर्थकर तो महावीर स्वामी हैं और महावीर स्वामी के जो अनुयायी निर्ग्रंथ जो हैं वह अंतिम तीर्थंकर कहलाते हैं। सामान्य रूप से माना जाए तो अंतिम तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे महावीर स्वामी ही हैं, 24वें तीर्थकर। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 546 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका जो जन्म है 546 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान में हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वैशाली एक महाजनपद भी हुआ करता था, अभी हमने पढ़ा है। और देखिए वैशाली जो है उसकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में वैशाली वर्तमान समय में आता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। उनकी जो है महावीर स्वामी की जो माता उनका नाम जो है त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। जो महावीर स्वामी की माता थी उनका नाम त्रिशला था और वह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य जो था उसके प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए अगर सवाल बनता कि महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। तो देखिए महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था तथा महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शिनी था। तो महावीर की पत्नी का नाम जो यशोदा और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। और जो है प्रियदर्शिनी का जो विवाह महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे जमाली से हुआ था। तो महावीर की पुत्री जो प्रियदर्शिनी थी उसका विवाह जो है महावीर के जो प्रथम शिष्य जमाली हुआ करते थे उनसे हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो देखिए जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। इनके पिता जो कि ये जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा बड़े भाई प्रणाम नंदी वर्धन था। तो देखिए जो यहाँ पर गलत लिखा है प्रणाम, तो जो महावीर स्वामी थे उनके जो है पिता का नाम तो सिद्धार्थ था जबकि बड़े भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। देखिए जन्म तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था जो बिहार में उपस्थित है और महावीर की जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी में हुई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बहुत से साहित्य में महावीर को निर्घंट नाथपुत कहा गया है। तो देखिए बहुत से जो साहित्य हैं उसमें महावीर को निघंट नाथपुत कहा गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी। तो देखिए जो जैन भिक्षु हैं वो नग्न रहते हैं और उनको नग्न रहने की जो शिक्षा दी थी वो महावीर स्वामी ने दी थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, सवाल भी है कि महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। तो देखिए महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुआ करते थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि जो है जैन धर्म की जब स्थापना हुई, स्थापना से लेकर अब तक 24 तीर्थकर ही हुए हैं और महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकर हुआ करते थे। उसके बाद कोई भी तीर्थकर जो है नहीं हुआ है और महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुए हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते थे। तो देखिए जैन जो साहित्य हुआ करता था उसको अंग नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया। तो देखिए शुरू में जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे,